कहानी काले कुनवें की सरगोशियाँ। रात के गहरे सन्नाटे में जब पूरा गांव नींद में डूबा होता था, गांव के किनारे पर वाक़ई पुराना कुनवा जागता था। लोग इसे काला कुनवा कहते थे। इसके गिर्द उगे दरख्तों की जोड़े जमीन में ऐसे पैवस्त थीं जैसे किसी पुरानी लानत की जंजीरें हों। कोई भी इसके करीब रात के वक्त नहीं जाता था। कहा जाता था कि इसके अंदर से किसी के नाम की सरगोशियाँ आती हैं और जिसका नाम पुकारा जाए वो 3 दिन के अंदर गायब हो जाता है। मगर गांव के नौजवान आमिर को उन कहानियों पर हंसी आती थी। वो समझता था कि ये सब सिर्फ देहाती डर हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। एक रात आमिर के दोस्तों ने इसे चैलेंज दिया, अगर तुम वाकई नहीं डरते तो आधी रात को काले कुनवे के पास जाकर 3 बार इसमें झांकना, फिर हम मानेंगे कि तुम बहादुर हो। आमिर ने मुस्कुरा कर कहा, पहले मुझे ये बताओ कुनवा बोलता कैसे है। एक बूढ़ा राहगीर जो वहां से गुजर रहा था उनकी बात सुनकर रुक गया। इसने सर्द लहजे में कहा, ये कुनवा उन लोगों से बात करता है जो अकेले जाते हैं और वो जवाब देता है लेकिन कीमत लेता है। लड़कों ने हंसकर इसे पागल कहा और बात खत्म हो गई। अगली रात चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था। गांव पर खामोशी छाई थी। आमिर ने टॉर्च उठाई, कुनवे की समत बढ़ा। रास्ते में इसके कदमों की चाप के सिवा कुछ सुनाई नहीं देता था। हवा में अजीब सा बोझ महसूस हो रहा था। जब वो कुनवे के करीब पहुंचा तो जमीन के नीचे से जैसे सर्द हुआ का झोंका आया। कुनवे के किनारे पर खड़े होकर इसने नीचे झांका, मुकम्मल अंधेरा। फिर इसने चैलेंज याद करते हुए बोला, काले कुनवे, क्या तुम वाकई बोलते हो? पहले पहल कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक एक मध्यम सी आवाज गूंजी जैसे नीचे किसी ने आहिस्ता से कहा हो, आमिर। आमिर के हाथ से टॉर्च छूट गई। वो पीछे हटा मगर फिर खुद को हंसी में संभालते हुए बोला, कोई नीचे मजाक कर रहा है। इसने दोबारा झांका मगर अंधेरे में सिर्फ पानी की हल्की सी जुम्बिश थी। इसने वापस जाने के लिए कदम बढ़ाया ही था कि पीछे से फिर वही सरगोशी आई, आमिर नीचे देखो। अब इसके बदन में सनसनी दौड़ गई। इसने पलट कर देखा मगर वहां कोई नहीं था। हुआ रात गई थी जैसे पूरा गांव सांस रोके खड़ा हो। वो किसी तरह वापस अपने घर पहुंचा मगर नींद इससे कोसों दूर थी। रात भर इसे लगा जैसे कोई दरवाजे के बाहर चल रहा हो। कभी खिड़की पर हल्की सी दस्तक, कभी उसके नाम की धीमी सदा। सुबह जब वो उठा तो इसके जूतों के पास गीली मिट्टी के निशान थे, जैसे किसी ने बाहर से आकर वहीं रुककर खड़ा हुआ हो। दूसरे दिन इसने दोस्तों को सारी बात बताई। सबने हंसकर कहा, डर गया ना आखिर। आमिर ने कहा, मैं कल रात तुम सबको लेकर चिल्लूंगा, तब देखना कौन बोलता है। रात को वो चारों फिर गए। इस बार वो मशले लेकर गए। कुनवे के पास पहुंचे तो फिजा बिल्कुल खामोश थी। आमिर ने कहा, सुनने के लिए सब चुप रहो। फिर इसने दोबारा पुकारा, काले कुनवे बताओ कौन हो तुम। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर पानी की सतह पर हल्की सी हरकत हुई और जैसे कोई सांस ले रहा हो। अचानक एक लड़के ने चीख कर कहा, आमिर नीचे कोई है। उन सब ने झांका। नीचे पानी में धुंधला सा एक चेहरा दिखाई दे रहा था, बिल्कुल आमिर जैसा। आमिर चौंका, ये मेरा चेहरा कैसे? इसने बमुश्किल सर उठाया ही था कि नीचे से पानी का फवारा सा उठा और उसके कपड़ों पर काली मिट्टी के छींटे पड़ गए। सब भाग खड़े हुए। इस रात आमिर को बुखार हो गया। इसकी आंखों के गिर्द हल्के पड़ गए, चेहरा पीला। वो कहता रहा कि कोई मुझे नीचे बिला रहा है। तीसरे दिन वो लापता हो गया। इसके घर वालों ने हर जगह तलाश की मगर कोई सुराग नहीं मिला। चौथे दिन सुबह कुनवे के किनारे एक गीला जूता मिला, आमिर का, और उसके साथ जमीन पर लिखा था, हमने इसे बिला लिया है। गांव में खौफ की लहर दौड़ गई। किसी ने भी वहां जाना गवारा न किया मगर आमिर का छोटा भाई साद यकीन नहीं करता था। इसने कहा, मैं जानता हूं मेरा भाई जिंदा है। सबने मना किया मगर वो रात को चुपके से निकल गया। कुनवे के पास पहुंचकर इसने देखा कि वहां एक पुरानी लालटेन जल रही थी। हैरत हुई कि वो तो कभी किसी ने वहां नहीं रखी। वो झुका और नीचे झांका, सिर्फ अपनी ही परछाई देखी मगर फिर वो परछाई मुस्कुराई जैसे कोई और हंसी हो। साद का सांस रुक गया। इसने पीछे हटने की कोशिश की मगर किसी ने इसकी गर्दन के गिर्द ठंडे हाथ रख दिए। अगली सुबह कुनवे के पास 2 जूते पड़े थे, आमिर के और साद के। इसके बाद गांव वालों ने कुनवे के मुंह पर पत्थर डालकर बंद करने की कोशिश की मगर अगली रात वो खुद ब खुद खिल गया। पत्थर दूर जा गिरे थे जैसे किसी ने अंदर से धक्का दिया हो। महीने गुजर गए।
गांव में एक स्कूल टीचर तैनात हुआ जो नए मकान की तलाश में था। इसे कुनवे के करीब एक पुराना मकान पसंद आया। गांव वाले बोले, साहिब इधर ना रहें, वो जगह मनहूस है, मगर वो माना नहीं। पहली रात इसे नींद ना आई। बाहर से जैसे किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। वो लालटेन लेकर बाहर निकला। कुनवे के पास पहुंचा तो आवाज बंद हो गई, जैसे कोई उसके आने का इंतजार कर रहा हो। वो पलटा तो देखा, एक गीला हाथ कुनवे के किनारे से लटका हुआ था। वो हाथ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठा और फिर अंदर गायब हो गया। टीचर ने अगले दिन गांव छोड़ने का फैसला किया, मगर सुबह जब लोग उसके कमरे में गए तो बिस्तर खाली था। दीवार पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, सरगोशियां फिर सुनाई देंगी। अब गांव के लोग कहते हैं कि जब भी आसमान पर काले बादल छा जाते हैं और हुआ राख जाती है तो कुनवे के अंदर से किसी के नाम की सरगोशी आती है। जो भी वो नाम सुनता है वो जानता है 3 दिन बाद वो भी कुनवे का हिस्सा बन जाएगा। रात के वक्त अगर तुम चनारी गांव जाओ तो रास्ते के आखिरी मोड़ पर वो कुनवा आज भी है। इसके गिर्द टूटी हुई चारपाइयां, जले हुए चिराग और दीवार पर किसी ने खून से लिखा है, हम सब वापस आ चुके हैं।